स्थिति क्या है। मैं गुरुजी को या और किसी को दोष नहीं देता। सिद्धाश्रम में महान योगी बैठे हुए हैं, सूर्य सिद्धांत, नक्षत्र सिद्धांत और योगीश्वर बैठे हुए हैं। स्वर्ण की वर्षा करवा सकते हैं, स्वर्ण बना सकते हैं, तांबे को स्वर्ण में बदल सकते हैं, पारे को स्वर्ण में बदल सकते हैं। लेकिन आज भारत की स्थिति क्या है? आज हम सब लोग कितने तड़प रहे हैं। कौन हमें ये विद्याएं देगा? एक व्यक्तित्व आया था, वो स्वामी निखिलेश्वर जी थे, जिन्होंने साधना मार्ग का बीज बोया और चले गए। अब उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हमें करनी है। वो विद्या को हम कहां तक आगे बढ़ा रहे हैं? कोई सिद्धाश्रम का दूसरा योगी आकर बढ़ाने के लिए आगे नहीं आया। हमें कोई आज बताने वाला नहीं कि काली किस तरह प्रत्यक्ष होती है, तारा किस तरह प्रत्यक्ष होती है, सोना किस तरह बनता है, 3 तोला स्वर्ण किस तरह रहता है। ये केवल हमने पुस्तकों में पढ़ा है। किसी को, मैं कहता हूं, पुस्तक लिखने वाले किसी को, केवल स्वामी निखिलेश्वर जी को छोड़कर कोई ऐसा एक साधक हो कि जो बताए कि तारा साधना की है, मैंने 3 तोला स्वर्ण मेरे पास रहता है, मैं उसके आपके सभी के सामने उसका चरण धोऊंगा। आज एक आदमी को बता दो, चाहे शिविर करने वाले इतने लोग भी हैं। और जब तक ये नहीं होता तब तक विश्वास आदमी का उठता चला जाएगा। हमने नहीं देखा है कि महाविद्या क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि निखिल चेतना केंद्र की केवल ये व्यवस्था रही है कि मैं वहां पैसे नहीं चाहता, केवल साधनात्मक उस दृष्टिकोण को चाहता हूं, जहां जाते हैं उस साधनात्मक दृष्टिकोण, उस तत्व को जाने, उस महाविद्या को जाने। तारा मूर्ति नहीं है, काली मूर्ति नहीं है, काली कालक ज्ञान है। तारा वह खगोल शास्त्र है जिसके साथ हम जानते हैं। भुवनेश्वरी वो भुवनेश्वरी भुवन मानने की विद्या है जो हम श्रेष्ठता के साथ कहते हैं। धूमावती वह विद्या है जिसके साथ हम गैसेस के बारे में जान सकते हैं, उसे धूमावती कहा गया है। त्रिपुर भैरव विद्या है, हम भय से निर्मूल हो। स्तंभन विद्या है, बगलामुखी की विद्या है, जो हमारे ऊपर आपत्ति आए या हमारे ऊपर तूफान आने वाला है। ये सारी विद्याएं, सारे पब्लिक को रक्षा करने वाली विद्याएं, इसे विद्या कहा गया है। विद्या अध्ययन के लिए होती है, मूर्ति पूजा नहीं। और जब तक इस विद्या को नहीं जानते तब तक हम इस बात को नहीं जानते। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, ये भगवान श्री कृष्ण की सत्यभामा के पुत्र तक्ष नाम के थे, उन्होंने उस तक्षशिला विद्यालय को स्थापन किया था। और उनकी विद्या से तक्षशिला एक जमाने में जहाँ के बाहर से लोग आकर यहाँ विद्या का अनुभव करते थे। आज वो विद्या नहीं रही। आज हम केवल शब्द छल से हम बात करते हैं। किसी ने वेताल को नहीं देखा, किसी ने न किसी और सिद्धि को देखा, न किसी ने किसी चीज को देखा। जब तक यह बात हम नहीं बता सकते, जब तक इस साधना को दिव्य दृष्टि के साथ नहीं देख सकते, तब तक हमारी बात की शब्द छलकी रहेगा। और इसी प्रयत्न में निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की गई और इसी प्रयत्न को लेकर ही चल रहा हूँ। साधना के लिए आप मेरे पास 10 लोग रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ के रहो। मैं आज 15 दिन के पहले वामाक्षेपा की उस नगरी को गया था जहां वामाक्षेपा नाम का एक तांत्रिक साधक भैरव, जो तारा को रोज नित्य भोजन करवाता था। ये गुरुजी ने भी लिखा और वहां के लोगों ने भी देखा है। वहाँ महाप्रधान है। तारा की साधना आज उसी तरह होती है जहाँ उसने ये प्रक्रिया कोई दूर की बात नहीं। जब रामकृष्ण परमहंस तैलंग स्वामी थे उस जमाने की बात है। 275 साल तैलंग स्वामी जीते हैं तो 175 साल वामाक्षेपा जिया था और रामकृष्ण परमहंस भी उसी के समान के थे। तो इन लोगों को उस तट के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहा जाता था। वामाक्षेपा को ब्रह्मा के नाम से पुकारा जाता था, रामकृष्ण परमहंस को विष्णु को, और साक्षात तैलंग स्वामी को विश्वनाथ के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव जी के रूप में देखा जाता था। ऐसे ये तीनों भी विद्याओं के महान लोग जिन्होंने 275 साल 1935-40 की बात कह रहा हूँ, ये लोग जिए थे। ऐसे लोगों से हमने विद्याएं नहीं सीखी, विद्याएं उनके साथ चली गई। और केवल परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर जी थे जिन्होंने अपनापन कुछ नहीं रखा। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर कुछ देता हूँ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा साधना का मार्ग है, आप भी रामकृष्ण परमहंस बन सकते हैं, आप भी तैलंग स्वामी बन सकते हैं, आप भी विशुद्धानंद जी बन सकते हैं। ये साधना मार्ग को अपनाओ। और ये कहने वाला केवल व्यक्तित्व था तो डॉक्टर नारायण श्रीमाल जी, सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर जी। ऐसा कोई उसने किसी ने नहीं बताया कि तुमने कौन सी विद्या से काली को प्रत्यक्ष किया, कौन सी विद्या से तुमने तारा को प्रत्यक्ष किया, कौन सी विद्या से तुमने कहा, किसी ने नहीं बताया। और ये बताने वाले केवल योगी थे, कोई देवता थे। तो आज हमारे स्वामी सद्गुरुदेव है जिन्होंने सिद्धार्थ साधक परिवार की स्थापना की थी। इसके बाद जब यह संस्था उनके बाद कहीं चली गई, आज